हर माता पिता अपने संतानों के सुख की कामना करते हैं, उसे कभी कष्ट ना हो, इसीलिए सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं। बचपन से ही उसे अच्छे बुरे की ज्ञान देते हैं। उसे अच्छा मनुष्य बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, किंतु फिर भी वो बड़ा होकर बिगड़ जाता है, अनुचित मार्ग पर चले जाता है। माता पिता अपने संतानों को देना चाहते थे सारे संसार का सुख, पर जाने अनजाने में कुसंस्कार का बीज भी दे देते हैं। बचपन में जब उसे अच्छे बुरे की कहानियाँ सुनाते थे, इन कहानी में बुरी भावनाएं, हत्या, चोरी, क्रोध, प्रतिशोध, शत्रुता जैसी कहानी नहीं सुनाए। जब किसी चीज के लिए वो रोता है तो बिना विचार किए उसे वो नहीं दिए। प्रेम के साथ साथ घृणा की भावनाएं उसे नहीं दिखाए। उनके सामने किसी को भी गंदी गंदी बात कभी नहीं बोले। उनके सामने बड़ों का असम्मान कभी नहीं किए। अपनी जीवन की अनुभव के साथ उनकी जीवन की संघर्षों से उन्हें वंचित नहीं किया। आपने भी कुसंगति किया है, इसीलिए अपने संतानों को उत्तम बनाने के लिए आपको भी उत्तम बनना होगा। आपका संस्कार, आपका शिक्षा, आपका मन ये भी शुद्ध होना चाहिए। संस्कार और शिक्षा से ही बनता है ये चरित्र। जैसा चरित्र आप अपने संतानों में देखना चाहते हैं, वैसा आपका भी हो। उनके भविष्य बनाने से पहले उनके चरित्र का निर्माण कीजिए। यही हर माता पिता का कर्तव्य है। यहाँ प्रश्न माता पिता के नहीं, केवल संस्कार और चरित्र की बात है। इसीलिए अपने संतानों को उत्तम बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, उनके चरित्र का निर्माण कीजिए। इसीलिए आज का प्रथम श्लोक, याम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अर्थात मनुष्य के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण में जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उसको 100 साल तक काम करके भी चुकाया नहीं जा सकता। उनके ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए कभी भी अपनी माता पिता को दुख ना दे, उन्हें कभी कष्ट ना पहुंचाए। द्वितीय श्लोक, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रिलोके दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा ही दीपक है, प्रभात काल में सूर्य दीपक है और तीनों लोक में धर्म ही दीपक है और सुपुत्र अपने कुल का दीपक है। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार के साथ धर्म का ज्ञान दीजिए। तृतीय श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अर्थात धर्म सर्वस्वम अर्थात पूरा धर्म को यदि थोड़े से शब्द में कह दिया जाए तो वो सिर्फ इतना है कि जो बात आप अपने लिए सही ना समझे, वही बात दूसरों के प्रति भी मत करें। और इसमें ही संपूर्ण शास्त्रों का सार आ जाता है। यानी जैसे व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते, वैसी ही व्यवहार आप दूसरों को ना दे।
जैसे सम्मान दोगे वैसे ही पाओगे। चतुर्थ श्लोक। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मादरक्षेत् सदाचारं प्राणिभ्योऽपि विशेषतः। अर्थात सदाचार मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म होता है, ऐसा ही विद्वान कहते हैं। इसीलिए सदाचार की रक्षा प्राण देकर भी करनी चाहिए। जीवन में इसका बहुत ही महत्व होता है। पंचम श्लोक। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधस्य दृढ़वादश्च परवाक्ये स्वनादरः। अर्थात एक मूर्ख के 5 लक्षण होता है: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी, तर्क और दूसरों के प्रति सम्मान ना होना। ऐसा लक्षण अपने व्यवहार में पाए तो सावधान हो जाइए, ये आपको मनुष्य नहीं रहने देंगे। षष्ठ श्लोक। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, उस पुरुष को ये 6 प्रकार दोषों का त्याग कर देना चाहिए: नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता। अर्थात कम समय लगने वाली कार्य में अधिक समय नष्ट करना। जो कार्य आज हो सकता है वो उसे हाँ करेंगे करेंगे कहकर टालता रहता है। जो सुंदर भविष्य चाहते हैं वो इन 6 दोषों का ध्यान रखना चाहिए। सप्तम श्लोक। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात जिस प्रकार एक सूखे पेड़ के जलने से पूरी जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र के कारण पूरा परिवार का नाश हो सकता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन के कारण कौरवों का विनाश हो गया था, उसी तरह एक कुपुत्र के कारण पूरे परिवार का भी विनाश हो सकता है। अष्टम श्लोक। वृत्तं यत्नेन सरंक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तः तस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन से हीन व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्रहीन का सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए अपने चरित्र की रक्षा करें।